हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसे मैं कक्षा 5 में ये पार्ट पढ़ा रही थी। तो मुझे लगा इस पे हमें टीएलएम बनाना चाहिए, क्योंकि टीएलएम क्या होता है, वो टीचिंग लर्निंग एड के साथ साथ बच्चों के लिए बहुत ही आसान कर देता है किसी भी टॉपिक को समझना। तो ये टीएलएम मैंने चार्ट पे बनाना, क्योंकि ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है। तो इसे बच्चे एक नज़र में अगर देखेंगे चार्ट पे भी, तो उन्हें आराम से कोई ये इसका बेसिक क्या है वो आराम से समझ में आ जाएगा। तो मैंने भी ले लिया एक चार्ट। पहले मैंने लिया है एक वाइट चार्ट, और उस पे मैंने जो फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने जो प्लांट बनाना है मुझे, उसका जो बिलो द ग्राउंड दिखाएंगे वो मैंने यहाँ पे येलो चार्ट को कट करके स्टिक करने का सोचा। तो मैंने ले लिया है येलो चार्ट का एक पार्ट, और अब मैं इसे कट आउट करके यहाँ पर स्टिक करने जा रही हूँ। स्टिक करने के साथ ही पहले मैं इसे मेज़र कर लूँगी कि ये मेरे जो चार्ट का बॉर्डर का पार्ट है उस पे उसको ना कवर कर रहा हो, उसको मैंने मेज़र करके बाहर निकाल दिया है। और अब मैं इसे कर रही हूँ स्टिक। ये हो गया हमारा बिलो द ग्राउंड पार्ट। तो यहाँ पे हम अपनी रूट्स यानी कि जड़ें दिखाएंगे। पौधे की जो जड़ें या रूट होती हैं उन्हें हम येलो पार्ट पे दिखाएंगे। और अब हम बना रहे हैं अपनी ब्रांचेस। पहले हम बहुत ही लाइट पेंसिल से ना सिर्फ एक लेआउट रेडी करेंगे, ताकि प्रॉपर प्लेसिंग हो आराम से, मतलब लीव्स कहाँ रहेंगी और ब्रांचेस कहाँ रहेंगे, बस एक हल्का सा मैपिंग मैंने सिर्फ यहाँ पर की हुई है। तो ये टेलर मुझे लगा कि सिर्फ इसे मैं मतलब पेंसिल से करने के बाद इस पर कलरिंग करके तो बहुत ही कॉमन सा हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना कलर पेपर्स का यूज़ करके उसे कट करके स्टिक करके ये टीएलएम बनाया जाए, तो थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाएगा। और बच्चे जो मुझे देख रहे हैं ये बनाते हुए, तो उनको जो है कुछ नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी। तो मैंने ले लिया ग्रीन कलर का क्राफ्ट पेपर, जिसे हम जो है A4 साइज़ का जो है कलर पेपर भी बोलते हैं। तो उसे मैंने बीच से कर दिया है फोल्ड। बीच से फोल्ड करने पे फोल्डिंग वाला जो बंद वाला पार्ट होता है उस पे मैंने लीव्स की ड्राइंग जो है ड्रॉ किया लीव्स को। तो उसे लीव्स कुछ बड़ी साइज़ की और कुछ छोटी साइज़ की लीव्स मैंने यहाँ पर पत्तियाँ पहले शेप वहाँ पे पेंसिल से रेडी की, फिर उसे मैंने कट करके बाहर निकाल लिया है। अभी भी जो है लीव्स पूरी नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर से एक फ़ोल्ड की और जो है बिना अब पेंसिल के बिना ही मैंने ऐसे ही कट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे साइज़ एक जैसा नहीं देना है। तो काटना आसान है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले पेंसिल से करें, है ना। तो ये हमारी लीव्स इतनी रेडी हो गई हैं। अब मैं ऊपर, चूँकि हमें फ़ोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, तो ये जो सूर्य मैंने वो येलो कलर के चार्ट या येलो कलर का कलर पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसे कट करके यहाँ पर निकाल लिया है। तो यहाँ पे हम सन के लिए इस येलो चार्ट को स्टिक करेंगे या चिपकाएंगे। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है इन लीव्स को प्रॉपर प्लेस करके, और उन्हें स्टिक करेंगे, चिपकाएंगे उनके प्रॉपर प्लेसेस पे जहाँ पे मैंने उसे ड्रॉ किया हुआ है। तो ये मेरी लीव्स बननी स्टार्ट हो गई हैं, सारी लीव्स उनके प्रॉपर प्लेस पे। और जहाँ अगर कहीं ज़रूरत लग रही होगी तो मैं और भी कट करके इसे चिपकाऊंगी, क्योंकि पेंसिलिंग मैंने सिर्फ एक मैपिंग के लिए किया था कि मुझे एक आइडिया हो जाए। अब लीव्स चिपकाने के बाद जहाँ और ज़रूरत लगेगी तो मैं उन और भी लीव्स कट करके वहाँ पर चिपका लूँगी। तो जब तक ये चिपकाती हूँ मैं, है ना, जब तक मैं इन्हें स्टिक कर रही हूँ, तब तक आप सभी को बता दूँ, अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण यानी कि ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें हरे पेड़ पौधे, जो हरे रंग के पौधे, मतलब पौधों का जो हरा रंग होता है, हरा रंग वाला भाग होता है जैसे पत्ती, वो सूर्य की उपस्थिति में, है ना, और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और जड़ों से जल व
और भी कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे खनिज, लवण, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो अपना भोजन बनाती हैं। ये एक स्टैंडर्ड परिभाषा जो छोटे बच्चों के लिए है। तो इसमें हम बताते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और पौधे अपना भोजन स्वयं किन चीज़ों के इस्तेमाल करके बनाते हैं, तो वो हो जाता है सूर्य का प्रकाश, और वायु से लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, रूट्स यानी जड़ों से लेते हैं खनिज एवं लवण और जल, है ना। ये जो भूमि से लेते हैं ये कार्बनिक खाद्य पदार्थ होते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके वो अपना भोजन बनाते हैं, और जिन चीज़ों की आवश्यकता पेड़ पौधों को होती भोजन के रूप में, तो फिर पत्तियां वो तने ब्रांचेस को देती हैं, और ब्रांचेस उसे पूरे बॉडी मतलब पूरे प्लांट्स में पहुंचाते हैं। बाकी जो शेष बच जाता है वो होता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज या शुगर। तो वो जो है पत्तियों के पास छोटी छोटी छेद होते हैं, उनसे वो वाष्पीकृत कर देती हैं क्या चीज़ें, O2 यानी ऑक्सीजन और ग्लूकोज, तो वो उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो एक नॉर्मल सा जो डेफिनीशन होता है तो वो भी अभी हम देखेंगे। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है रेड कलर के कलर पेपर को। मैंने क्या किया है, तो मैंने ऊपर इस प्लांट में एक फ्लावर देना चाहा, थोड़ा सा TLM अच्छा लगेगा, तो मैंने सोचा ऐसे फ्लावर ड्रॉ करने से अच्छा है मैं इसे स्टिक करके थोड़ा सा 3D व्यू दूँ इसे। तो मैंने इसकी जो फ्लावर की जो पेटल्स होंगे यानी कि पत्तियां होंगी, उन्हें मैंने अलग अलग कट करना स्टार्ट किया, है ना। उसे बल्क में मैंने यहाँ पे पहले चार्ट पेपर को एक स्क्वायर शेप में कट किया है, फिर उसके बाद उन्हें ये पेटल्स के शेप में कट करना स्टार्ट किया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने ढेर सारी इसके पेटल्स कट आउट कर लिए हैं। तो इनसे हम बनाएंगे अपना फ्लावर। तो फिर आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा हाई लेवल का डेफिनेशन। तो अगर बच्चे किड्स 4th to 5th और 6th क्लास के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो वो आसान भाषा में समझ सकते हैं कि पौधे होते हैं वो अपना भोजन, कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, जो स्वपोषी होते हैं वो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो और पौधों के जैसे होते हैं ना कि हमारे घर में खाना कौन बनाता है, तो हम बोलते हैं मम्मी बनाती हैं। तो ऐसे ही पौधों में खाना भोजन कौन तैयार करता है, तो पौधे का जो हरा भाग होता है यानी कि पत्तियां भोजन तैयार करती हैं। और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, सूर्य से लेती हैं सूर्य का प्रकाश, और जो है वायुमंडल से वायु से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। अपने रूट्स जड़ों के जरिए वो जो मिट्टी होती है वहाँ से खींचती हैं खनिज व लवण और जल। तो ये चीज़ें लेते हैं, और साथ ही साथ हरे भाग क्यों ये तैयार करते हैं भोजन, क्योंकि हरे भाग के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, है ना। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे। तो मैं बता दूं, पत्तियों का हरा रंग होना उनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति को दिखाता है। तो इसका भी इस्तेमाल भोजन बनाने में पौधे करते हैं, है ना। तो ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करके पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, और फिर पत्तियां जब ये भोजन बना लेती हैं तो ये ट्रांसफ़र करती हैं ब्रांचेस, यानी कि जो मैं अभी आप ड्रॉ करके शो कर रही हूँ ये हैं ब्रांचेस, तने। इस पौधे की तने हैं, है ना, जो सारी पत्तियों, फलों और फूलों को एक साथ पकड़ कर रखती हैं, है ना। इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये ही भोजन पूरे भाग में पूरे पौधे तक पहुंचाती है, एक एक भाग तक ये भोजन पहुंचाती हैं। तो तनों का काम यही होता है कि जो है सभी पत्तियों तक, सभी जो है पार्ट्स तक, सभी भाग तक ये भोजन पहुंचाती हैं। तो इन्हें मैंने ब्राउन कलर से ये अभी कलर करना स्टार्ट कर दिया है। तो भोजन तैयार एक चीज़ और आती है बच्चों, अगर बच्चे ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं
तो बच्चों आपको ये समझना ज़रूरी है, ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं या सूर्य की रोशनी वो कहाँ से लेते हैं। तो जो लीव्स होती है ना, पत्तियाँ, पत्तियों में बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। पर्णरंध्र बोलते हैं जिन्हें, पर्णरंध्र। पर्ण मतलब ये संस्कृत का शब्द है, पर्ण मतलब होता है पत्ती, रंध्र मतलब होता है छिद्र यानी छेद। तो उन्हीं छेद के जरिए वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेती हैं। फिर इन्हीं छिद्रों की सहायता से वो ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज होता है वो बाहर निकालती हैं, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी अगर कमी बाकी होगी वो मेरा ये टीएलएम पूरा कर देगा। जब ये टीएलएम तैयार होगा और जब ये मैंने इसे जब क्लास में लगाया भी, तो बच्चे 1 मिनट में सारी चीज़ें समझ गए। और मैंने जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया तो सारे बच्चों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे मुझे लगा कि इसका कुछ यूज़ हुआ है ना, इसका कुछ बेनिफिट मिला मुझे इस टीएलएम को बनाने में। और बच्चे जो मुझे ये बनाते हुए देख रहे थे क्लास में ऑलरेडी, तो उन्हें भी मतलब ये काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कौन सा कलर कैसे करना है, फिर कलरिंग कैसे करनी है, या फिर हम कोई चीज़ नई चीज़ बना रहे हैं तो उसे ड्रॉ कैसे करते हैं, स्टिक कैसे करते हैं, ब्रांचेस कैसे बनाते हैं, रूट्स कैसे बनाते हैं। तो ये भी चीज़ें भी उनके सामने आती हैं, तो वो समझ सकते हैं आराम से कि हमें आगे चल के इसे कैसे करना है। तो ये हमारा, मैंने अब इसको स्केचिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने लीव्स ड्रॉ कर दी, उसकी जो है ब्रांचेस के साथ उसे कनेक्ट करते हुए अब हम बना रहे हैं अपना सन, जिसके अंदर हम लिखेंगे सूर्य का प्रकाश या सूर्य। तो इससे बच्चे समझ जाएंगे। अब इसमें एरो लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें पौधे ले रहे हैं और कौन सी चीज़ें पौधे निकाल रहे हैं। तो ये एरो बनाकर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें शो कर दी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एरो मैंने पत्ती की तरफ, लीव्स की तरफ की है। इसका मतलब ये लीव्स उसको ले रही हैं, सूर्य का प्रकाश ले रही हैं और ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकाल रही हैं, है ना। ग्लूकोज बाहर की तरफ निकाल रही हैं। जैसा मैंने नीचे दिखाया, खनिज व लवण, एरो अंदर की तरफ है तो उसे वो ले रही हैं, है ना। तो एरो हमने ऐसे लगाया है कि उससे साफ पता चला है कि पौधे कौन सी चीज़ें ले रहे हैं और कौन सी चीज़ें बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। तो ये रेडी हो गया हमारा टीएलएम। अब इसमें हमें इसकी हेडिंग बनानी है, हेडिंग लिखनी है कि है क्या ये। कोई भी देखे तो उसे मतलब सबसे पहले जो है वो दिखना चाहिए, है ना, अट्रैक्ट करना चाहिए कि ये टॉपिक क्या है ना। तो हेडिंग देना बहुत ही ज़रूरी है और ये थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए कि ये टॉपिक किस टॉपिक पे ये टीएलएम बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने प्रकाश संश्लेषण लिख दिया है और उसको थोड़ा सा डार्क उसे हाईलाइट कर रही हूँ। हाईलाइट करने के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि हमें कलर भी ऐसा इस्तेमाल करना है कि जो नज़र तुरंत हमारी उस पर पड़े। तो ये मैंने ब्लू कलर यहाँ पे सेलेक्ट किया था और ये हमारा हेडिंग लगभग हो गया है रेडी, प्रकाश संश्लेषण। तो
ये हेडिंग रेडी हो गया। मैंने थोड़ा जगह थोड़ी कम थी, वरना ऊपर इसका इंग्लिश भी मुझे डालना चाहिए था, फोटोसिंथेसिस। कोई बात नहीं, जगह तो अब बची नहीं है। लास्ट बॉर्डर में मैंने टेप लगाना, कलर टेप लगाने से क्या होता है ना, वॉल पे आप जब भी टीएलएम लगाते हो तो ये खिल के आता है थोड़ा सा, है ना, ये इसके बॉर्डर्स क्लियर हो जाते हैं, वरना चार्ट पेपर और वॉल दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। तो इससे कलर टेप लगाने से टीएलएम और भी अच्छा लगता है, और ये वॉल से चार्ट को अलग कर देता है, क्योंकि हमारा चार्ट और हमारी वॉल लगभग लगभग मैच कर रही थी, वो भी वाइट ये भी वाइट। तो कलर टेप लगाने से बहुत अच्छा होता है। अब मुझे थोड़ा सा मिस लग रहा था इसका जो इंग्लिश मीनिंग है, मीन्स जैसे खनिज और लवण को मिनरल्स बोलते हैं हम लोग, जल वाटर, थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी दोनों, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश भी बताते रहना चाहिए। और प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस भी इसका मतलब इंग्लिश भी मुझे लिखना चाहिए था, मुझे मिस लग रहा था थोड़ा सा। ऊपर प्लेस जगह नहीं थी तो मैंने नीचे ही इसे लिख दिया। लिखने के बाद अब ये हमारा टीएलएम बिल्कुल रेडी है एकदम। तो आप इसे देखकर ही, एक नज़र देखने के बाद ही आपको समझ में आ जा रहा है कि क्या चीज़ है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।